कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी जीव मुझ में हैं पर मैं सब में नहीं हूँ। राधे राधे। जैसा मित्तम, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवद गीता में मिलता है। अध्याय 9 का यह भगवद गीता का श्लोक भगवान स्वयं बताते हैं कि हे अर्जुन, सब जीव मुझ में व्याप्त हैं, सभी मुझसे ही बाहर आते हैं। सभी छोटे देवी देवता, असुर, देव, दानव, मानव 84 लाख योनियां भी मुझसे ही बाहर आती हैं, लेकिन मैं किसी जीव में निवास नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने कर्म को प्रधान रखा है। जब कोई मनुष्य अच्छा या बुरा कर्म करता है तो उन कर्मों का भागी वह स्वतः होता है, यानी खुद होता है, स्वयं होता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को आगे बताते हैं कि जो भी जीव अपना अच्छा या बुरा कर्म करता है उसके अनुरूप उसे अगले जन्म में उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। चाहे उसने अच्छा किया हो तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया हो तो बुरा मिलेगा। मैं किसी को भी ना कुछ ज्यादा देता हूँ और ना ही कम देता हूँ। मैं हर जगह नहीं रहता हूँ, इसलिए मैंने मनुष्य के लिए माता पिता, भाई, बंधु, सगे संबंधी बनाए हैं, ताकि किसी से अगर प्रेम की कमी हो जाए तो किसी दूसरे से प्राप्त हो जाए, और जब भी कुछ ना मिले तो वह अगर मुझे उस प्रेम के लिए पुकारता है तब मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ, किंतु मैं उसके भीतर वास नहीं करता हूँ जब तक कि वह मुझे भज न ले, मुझे प्राप्त करने के लिए अटूट विश्वास न रख ले, मुझे प्राप्त करने के लिए मेहनत न कर ले, जब ध्यान, तपस्या, दान न कर ले, तब तक मैं उस जीव में अपने आप को कभी व्याप्त नहीं करता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग मुझे पाना चाहते हैं, मुझे पाने के लिए अटूट विश्वास रखते हैं और कठिन तपस्या करते हैं, मेरे लिए कार्य करते हैं, मेरे बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, ये सब जीव मेरी ही भीतर से बाहर आए हैं, लेकिन वह मुझे नहीं समझ सकते हैं। हे अर्जुन, जो लोग मुझे समझ जाते हैं, जो लोग मेरे लिए प्रयासरत रहते हैं, मैं भी उनके लिए प्रयासरत रहता हूँ कि मैं किस प्रकार से इस जीव का, इस मनुष्य का कल्याण कर दूं, और उसके कल्याण के लिए मैं बहुत सी लीलाएं भी रचता हूँ। उसके जीवन में अजीब अजीब घटना दुर्घटना करवाता रहता हूँ, ताकि वो किसी भी प्रकार से मेरे समीप आता चला जाए और वह किसी भी प्रकार से मेरे लिए तड़पे, ताकि मैं उसका उद्धार कर सकूं। मैं हमेशा ही अपने जीवों का कल्याण चाहता हूँ। सब जीव मुझी से निकलते हैं, लेकिन फिर भी मैं सब में नहीं रहता हूँ, क्योंकि अगर वह पाप करेगा तो वह पाप का भागी मुझे भी बनना पड़ेगा, और जबकि ना मुझे पाप लगता है और ना ही मुझे पुण्य लगता है, लेकिन मेरी ऊर्जा सभी में व्याप्त होती है। इसी कारण से मनुष्य देह चलता और फिरता रहता है। नाभिक चक्र में मेरी ही ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो कि आत्मा कहलाती है। सुख और दुखों का भोग तो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म शरीर करता है। सूक्ष्म शरीर को ही प्रताड़ना मिलती है, सूक्ष्म शरीर को ही सुख प्राप्ति होती है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और दुख का भागी भी वही होता है। इसलिए अपने आप को न सही, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर को यमराज की प्रताड़ना से, कर्म दंड से बचाने के लिए मनुष्य को अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्म शास्य परंतप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमर्नि। श्रद्धा विहीन, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे भी झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा कहलाती है। मया तत्मिदं सर्वं जगद्दव्य दव्यक्त मूर्तीनाम मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती है। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम्यमिंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फूर्त्यदः
भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि का भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति भी रुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सब जगह उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है, अनुभव नहीं हो सकते हैं। इसका संकेत अव्यक्त मूर्ति नाम शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका, एक संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, पराया आध्यात्मिक शक्ति तथा अपराया भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सब जगह फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सब जगह हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरण के तौर पर राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होता है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात रूप से समझा रहे हैं, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझ में आसक्ति रखते हैं, जो मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हैं, मैं उन्हीं के हृदय में वास करता हूँ और ऐसे में किसी जीव में निवास नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके कर्म दंड का भोगी मैं क्यों बनूं? मैं क्यों उसके लिए किसी भी पाप का भागी बनूं? जो भी वह करेगा वह स्वयं भुगतेगा, जो भी जैसा भी करेगा उसका भागी वह स्वयं होगा। हे अर्जुन, मैंने हमेशा ही जीवों को कहा है कि वह मुझ में विश्वास रखे, मेरी ही भक्ति के लिए प्रेरित हो, ताकि वह मुझ में आसक्त होकर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सके। सारे भागवत गीता का सार केवल यही है, मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति। हर मनुष्य मोक्ष नहीं पा सकता है, इसलिए जो लोग अपने पापों से मुक्ति पा जाते हैं वह मेरे कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं और मैं उन्हें चुन लेता हूँ अपने कार्य करने के लिए, और मैं उससे वही कार्य करवाते चले जाता हूँ जिस कार्य के लिए मैंने उसे चुना है। चाहे वो इधर जाना चाहे या उधर जाना चाहे, लेकिन करेगा वही जो जिस कार्य के लिए मैंने उसे चुना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं किसी के कर्म का भागी नहीं होता हूँ। जो लोग अच्छा या बुरा कर्म करते हैं वे अपने कर्म के भागी स्वयं होते हैं। भगवान ने स्वयं ही कर्म को भागीदार बनाया है। इसका एक उदाहरण इस प्रकार से है कि जब श्री रामचंद्र जी ने बाली को छुप कर मारा था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी बाली से कहते हैं कि हे बाली, तुम मेरे हाथों मारे गए हो, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें यह अवसर पुनः प्राप्त होगा, तुम भी मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। तब बाली की मृत्यु हो जाती है। भगवान को प्रणाम करके बाली अपना प्राण छोड़ देते हैं। अगला जन्म जब भगवान कृष्ण का होता है, भगवान श्री कृष्ण का सारा शरीर दुर्वासा ऋषि के श्राप से वज्र का था, लेकिन उसके तलवे वज्र के नहीं थे, कोमल थे। इसलिए शिकारी उन तलवों को, उनके पैरों को, चरण को हिरण समझ के उस पर तीर चलाता है और भगवान को तीर लग जाता है और भगवान की मृत्यु वहीं हो जाती है। भगवान अपनी लीला रचने के लिए यह बताते हैं कि कर्म का विधान सबको भुगतना पड़ता है, इसलिए भगवान ने भी बाली के बचे हुए कर्म के विधान को अपने ऊपर लिया और उन्हें हम सबको बताया कि कर्म का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। ईश्वर को भी पृथ्वी पर आकर कर्म के नियमों का पालन करना पड़ता है। दूसरी एक कथा वेंकटेश भगवान की भी है, श्री कृष्ण की, लेकिन यह मैं अगले कथा में बताऊंगी, या फिर मेरे वीडियो में जाकर इस कथा को आप ले सकते हैं कि किस प्रकार से सीता हरण के समय में जो बात हुई थी वह बात भगवान वेंकटेश तक उन्हें रूप धारण करने पर ले गई। यह लीला रचते हुए भगवान ने राजकुमारी के 100 कोड़े खाए थे। जितने भी रावण ने माता सीता यानी कि वेदवती को जो भी दंड दिए थे, जो भी प्रताड़ना दी थी, उस प्रताड़ना के कारण भगवान ने अगले जन्म में श्री कृष्ण के दूसरे रूप में वेंकटेश बनकर पद्मावती के 100 कोड़े खाए थे।
इस प्रकार से यह कथा यहीं संपन्न होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा तो हम अच्छी और नई वीडियो और लेकर आते हैं।